हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है विकास। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस विषय पे है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो स्ट्रेटजी की बात करेगा कि आगामी जो 3 सवा 3 महीने का समय बचा है यूपी पीसीएस के लिए, कैसे तैयारी करें, क्या चीजें हैं वो जो हमारे लिए रामबाण कहलाएं या हमारे लिए रामबाण साबित हो। देखिए, अक्सर मैं एक बात कहता हूं, कोटेशन कहता हूं, चंद्रवरदाई ने रासों में, पृथ्वीराज रासों में लिखा था पृथ्वीराज चौहान के लिए कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। मतलब वो समय जो से कहते हैं थ्रेशोल्ड का समय अब आ गया है। अब आपको कमर कस के युद्ध मैदान में उतरना ही है। कभी भी बिगुल बज सकता है यूपी पीसीएस का, चूंकि 24 मार्च ऑफिशियल डेट बताई गई है और अनऑफिशियली सूत्रों के हवाले से पता चला है कि 17 मार्च को परीक्षा हो सकती है। जो भी तिथि हो, हम 17 मार्च को अगर बेंचमार्क मारे तो कितना समय है? हार्डली 3 महीने 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, इससे ज्यादा क्या। मतलब जो पानी है वो खतरे के निशान पे आ चुका है। अगर अभी आप तैयार नहीं हुए तो आप डूब जाएंगे। इसलिए ये जो आज का वीडियो है ये बात करेगा, ये डिस्कस करेगा कि अगले 3 महीने में एक सीरियस एस्पिरेंट के रूप में आपकी स्ट्रेटजी क्या हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि पिछले 5 या 6 महीने या 1 साल में आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स या उससे ज्यादा भी पढ़ा होगा। आपको यह पता होगा कि पॉलिटी भारत के संविधान की जब बात करता है तो इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास शामिल है। आपको पता होगा कि मुगल काल किसको कहते हैं, ब्रिटिश काल किसे कहते हैं और फिर दिल्ली सल्तनत का काल कौन सा है। यह मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें विज्ञान, जो बेसिक साइंस होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी जो होता है, जीव विज्ञान का भी ठीक ठाक अंश आता है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको पता होगा कि जो आर्थिक सेक्शन है, जो इकोनॉमिक का सेक्शन है, उस सेक्शन में बजट सेंट्रल का, यूपी का आता है। आपको यह पता होगा कि जो भूगोल का वर्ग है, भूगोल का सेक्शन है, उसमें भारत के भूगोल के साथ साथ वैश्विक भूगोल भी पूछता है। फिजिकल जो एक्टिविटीज होती उनको तो पूछता ही है। और जो विगत 5-6 वर्षों से हाईलाइट है कि जो इन्वायरमेंट का सेक्शन है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेक्शन, उससे जुड़े जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, ये सब आपको थोड़े बहुत तो पता होंगे। ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर ये नहीं तैयार है तो फिर देखिए, फिर तो वही है कि आप पट्टी बांध के लग जाइए, वो लगा तो लगा, अदरवाइज कहते हैं ना कि मेहनत जरूरी है यार, एक बेसिक सी मेहनत तो होनी चाहिए। अगर आपने की है तो उसकी ही हम बात करेंगे कि आगे 3 महीने की रणनीति क्या बनाए, स्ट्रेटजी क्या बनाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। बात अगर करें यूपी पीसीएस की, तो पहले तो अगर सिर्फ ट्रेंड्स की बात करें, ठीक है, अगर सिर्फ ट्रेंड्स की बात करें तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि कुछ चीजें, कुछ प्रवृत्तियां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऐसी हैं जो वो दोहराता ही है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम बात करें विज्ञान से, ठीक है, विज्ञान से, साइंस से अगर बात करें, विज्ञान की अगर बात करें, विज्ञान या इसको सामान्य विज्ञान कहते हैं या क्या कहते हैं, जनरल साइंस कहते हैं, उसके क्वेश्चन बहुत हद तक रिपीट होते हैं, दोहराव बहुत देखने को मिलेगा। मतलब मैं अगर एक लब्बो-लुआब लूं तो लगभग 80% प्रश्न जो होते हैं, या लगभग 80 से मैं कह सकता हूं 85% जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट होते हैं, ठीक है, वो दोहराए जाते हैं, दोबारा से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, उनको आपको बहुत तसल्ली से और तफसील से वापस से रिवाइज कर ले जाना है। तरीका बता देता हूं, घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, आप उसको उठाइए और उसको रिवाइज कर डालिए। एक बार अच्छे से देख के पूरी पूर्वावलोकन को वापस से, जो विज्ञान की है, रिवाइज कर लीजिए। आपकी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है, दोनों माध्यमों में वो उपलब्ध है। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा टीडियस टास्क हो रहा है तो नजरें बनाए रखिए स्टडी IQ पीसीएस पे, जहां पे मैं PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आऊंगा विज्ञान के भी। अभी आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसकी सीरीज में ले रहा हूं, 7 PM लाइव में करता हूं, उसमें अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। साइंस पे भी आऊंगा, मैं बहुत जल्द आऊंगा साइंस पे, तो वहां से भी देख सकते हैं, सारे PYQs खत्म कराएंगे सब। लेकिन पैरेलली आपको क्या करना है कि आपको एक की घटना चक्र,
पूर्वावलोकन जिसे कहते हैं। और एक बार जो लूसेंट है ना, लूसेंट का जो साइंस सेक्शन है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है उसमें से, ये सेक्शन को आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और लूसेंट का साइंस सेक्शन पैरेलली देखते जाइए। जो गलत हो रहा है उसको लूसेंट से जाके देखिए, जरूर देखिए। और अगर आप टाइम मैनेज जैसे से कर ले जा रहे हैं, अगर आप कहीं पे मान लीजिए कि पोस्टेड नहीं है, सिर्फ आपको पीसीएस की तैयारी करनी है या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उसके लिए बताऊंगा। हाँ, जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें, ये भी इक्वली महत्वपूर्ण है। समय उसमें थोड़ा ज्यादा कम है लेकिन उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ लिमिटेड पर्टिकुलर चैप्टर्स ही हैं एनसीईआरटी के साइंस के, उनको आपको देख जाना है, उनको आपको देख जाना है। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में उन चैप्टर्स के नाम आपको बता दूं, या स्ट्रेटजी का एक शॉर्ट पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूं, या आप एक काम कर सकते हैं, आप ऑफिशियल विकास जो मेरा टेलीग्राम चैनल है इससे मुझे जुड़ सकते हैं। मैं इसमें स्ट्रेटजी आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा जो वहां पे आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंस का क्या, घटना चक्र, यानी कि पूर्वावलोकन के पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व कर जाइए। और ऑप्शंस को भी देखिए, ऑप्शंस को देखिए, उसके डिस्क्रिप्शन को देखिए, डिटेल्स को पढ़िए, रिलेट कीजिए, लेकिन थोड़ा फास्ट कीजिए। पैरेलली थ्योरी में आपको क्या करना है, जहां पे कंफ्यूजन लगे आप लूसेंट से जाके उसके सेक्शन के और भी जो प्रश्न है उससे जुड़े और फैक्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। नंबर 2। नंबर 3, अगर आपको लगता है कि यार ये थ्योरी में मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, जैसे प्रकाश है, विवर्तन, या जो प्रकाश के बाकी सारे फीचर्स हैं, आपको लगता है कि यार ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, तो आप वापस चले जाइए एनसीईआरटी में, वो चैप्टर खोलिए, मैं डिटेल आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वो चैप्टर खोलिए और उसको वापस से रिवाइज कर लीजिए। ये करिए, मतलब आपको बेसिक से ऊपर नहीं जाना, आपको ऊपर से नीचे आना है, टॉप टू बॉटम अप्रोच रखनी है। मतलब पीवाईक्यूज, फिर लूसेंट और फिर एनसीईआरटी, ये साइंस में जरूर करना है। तो हमारा साइंस का सेक्शन अगले 3 महीने लगातार। एक चीज और, इससे आने से पहले मुझे एक चीज बता देनी चाहिए थी वैसे, कि अगर आपके पास, हम ये मान के चलते कि अगर आपके पास 24 घंटे का समय है, जिसमें से आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, जो कि जरूरी है, लीजिए। आप इसको मैक्स टू मैक्स 7 कर सकते हैं, उससे कम मत कीजिएगा, इतना जरूर सोना है, इतने घंटे आपको सोना है। मील वाइल में मान के चलता हूं कि 4 घंटे आप अन्य एक्टिविटीज में व्यस्त रहेंगे, तो टोटल 12 घंटे को हटा दिया जाए, तो आपके पास अगर 12 घंटे, सॉरी 13, 12 के बाद 13 कैसे आ जाता, ठीक है, तो अगर आपके पास 12 घंटे हैं, तो इन 12 घंटे में मैं मानकर चलता हूं कि ये आपके अन्य एक्टिविटीज के लिए और ये आपके जो है ये पढ़ाई के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे डिवाइड कीजिए कि 12 के 6 सेक्शन कीजिए, यहां पे 6 सेक्शन कीजिए, 6 सेक्शन कीजिए, 1 2 3 4 5 6 सेक्शन कीजिए, 6 ना, ठीक है। एक साइंस, ठीक है, एक हिस्ट्री, कंपेंड हिस्ट्री, ठीक है, एक पॉलिटी, एक इकोनॉमिक्स, एक जियोग्राफी एंड इन्वायरमेंट, और एक सेक्शन जो है आपका, एक सेक्शन जो है जहां पे यूपी स्पेशल और सीसैट को पढ़ते रहेंगे। यहां पे आप क्या पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल, सीसैट, और जो जनगणना वाले प्रश्न आते हैं, और थोड़े बहुत जो प्रश्न आते हैं, जनगणना लिखना होगा मुझे यहां पे, और थोड़े प्रश्न जो आते हैं वो कृषि वाले जो प्रश्न आते हैं, जो कृषि वाले जो प्रश्न आते हैं। क्या इसमें कुछ छूटा तो नहीं है? यहां पे SCIENCE, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जियो एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। इनके वीडियोस, मतलब इन वीडियोस कह रहा हूं, इन पे 2-2 घंटे सब पे देने, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ये डेली बेसिस पे आपको देने हैं। और उसमें जो पहला था, जो साइंस था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, साइंस के बारे में बताया कि पहले घटना चक्र, फिर लूसेंट, और उसके बाद अगर कंफ्यूजन हो रहा है देन यू हैव टू गो टू एनसीईआरटी। वो डिटेल में मेरे अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है मैं इसमें दे दूंगा, ठीक है। एक मिनट, तो ये हमारा 2-2 घंटे का। अब अगला आते हैं हिस्ट्री पे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आते हैं, ठीक, हिस्ट्री पे आते हैं। अगर हिस्ट्री की बात किया जाए तो हिस्ट्री के बेसिकली हमको 3 पोर्शन मिलते हैं, 3 पोर्शन मिलते हैं, 3 पोर्शन मिलते हैं। क्या? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। हमको 3 सेक्शन मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 सेक्शन मिल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर सीधी सी बात करूं इंपॉर्टेंस के हिसाब से, यूपीएससी तो कहीं ना कहीं मॉडर्न से बहुत से प्रश्न पूछता है, और अमूमन मॉडर्न के जो प्रश्न होते हैं वो हमारे सही होते हैं अमूमन। जहां पे दिक्कत होती है वो है एंशिएंट और मिडाइवल। ये जो सेक्शन है ना, ये जो सेक्शन है, यहां पे हमको क्रॉस करना है और वापस क्या करना है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन खोजिए, पीवाईक्यू जाइए और पहले एंशिएंट और मिडाइवल को कवर कीजिए।
क्योंकि ये वो है जो हमारे गलत होते हैं। अक्सर छात्रों को मैंने देखा कि ये गलत होते हैं। एंशिएंट मिडाइवल पे जाइए, एंशिएंट मिडाइवल पे जाके आपको क्या करना है, पहले उनके पीवाईक्यूज देखने। मैं वही बता रहा हूं कि टॉप टू बॉटम हमें करना है, बॉटम टू टॉप नहीं जाना है। जो सेक्शन लगे यार ये क्यों कंफ्यूज हो रहा है, ये क्यों गलत हो रहा है, उसी चैप्टर की एनसीईआरटी खोलिए, ओल्ड एनसीईआरटी, पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी मैं अवेलेबल करवा दूंगा। ओल्ड न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो कालक्रम के हिसाब से, न्यू एनसीईआरटी वो थीम के हिसाब से। तो आप क्या करना है, ओल्ड एनसीईआरटी के पे आप जाना है, ओल्ड एनसीईआरटी वही चैप्टर जो आपको कंफ्यूज कर रहा है उसको वापस से पढ़ जाइए, पूरा वापस से पूरा पढ़ जाइए। उसको पढ़ने के बाद जब ये आपको लगे कि ये कॉन्फिडेंस में आ गए, देन आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आइए और इनके प्रश्नों को सॉल्व कीजिए। और वापस से वही बात की पूर्वावलोकन के साथ में क्या, जो चैप्टर कंफ्यूज हो रहा है या तो आप उसको एनसीईआरटी से देख सकते हैं या तो आप उसको स्पेक्ट्रम से भी देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो बुक्स का इस्तेमाल करना है, जो बुक्स का जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनका इस्तेमाल कब करना है, जब कंफ्यूजन हो, वरना आपको आगे लगातार पीवाईक्यूज को करते रहना है। और देखिए हर सेक्शन में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, जो भी सेक्शन है, उन सभी सेक्शन में एक आध चैप्टर ऐसा आ जाता है जो हमारा वीक रहता है, उसको ही नहीं जाने देना है, उसको ही करना है। पहला अप्रोच होगा पीवाईक्यूज, दूसरा जो कुछ फैक्चुअल हमारे पास किताब है, थर्ड तब स्टैंडर्ड किताब की एकदम चैप्टर ही नहीं समझ में आ रहा है, उस चैप्टर को वापस जाके पढ़िए वहां पे। ये अप्रोच आपकी होगी। अप्रोच क्या होगी, टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी, टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी, टॉप टू बॉटम अप्रोच होगी। ये आपको रखना होगा हिस्ट्री के लिए। और अगर आपसे पूर्वावलोकन नहीं पढ़ी जा रही है तो फिर मैंने कहा कि नजरें जमाए रखिए स्टडी आईक्यू पीसीएस पे। मैं 7 PM पे पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आता हूं, अन्य शिक्षक भी लेके आते हैं। आप लाइव और वीडियो सेक्शन दोनों देखते रहिए, पीवाईक्यूज वहां पे आते रहेंगे। हमारे यहां पे अन्य फैकल्टीज भी लेके आते हैं। मैं तो पीवाईक्यूज लेके आ ही रहा हूं, आरओ के लेके आ रहा हूं। और आपको पता है कि आरओ और यूपीपीसीएस के जो बहुत से क्वेश्चन कोलाइड करते हैं, एक साथ प्रश्न, एक ही तरीके के प्रश्न आते हैं उसमें, ठीक है। तो आप दोनों सीरीज को दे सकते हैं। अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है, फिर वो एंशिएंट और मिडाइवल पे जाएगा, तो पीवाईक्यूज आप वहां से भी देख सकते हैं। और आपको और धार देनी है तो फिर पूर्वावलोकन तो है आपके पास। तो ये हमारा हिस्ट्री का हमने देखा, हमने यहाँ पे हिस्ट्री का देखा, यहाँ पे हमने हिस्ट्री का देखा, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने दूसरा सेक्शन क्या लिया था, फिर पॉलिटी लिया था। चलो पॉलिटी पे आते हैं, ठीक है। पॉलिटी पे आते हैं। अगर बात की जाए पॉलिटी की, तो इंडियन जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी पहली बात तो बहुत फैक्चुअल ही आती है, कॉन्सेप्चुअल बहुत नहीं आती है। लेकिन जिन चीजों पे फोकस करना है उनको देख लीजिए। मैं सिर्फ फोकस एरिया बता रहा हूं, बाकी तो पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। ये थंब रूल बना लीजिए, करना क्या है, हमको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं किससे, नंबर 1 पूर्वावलोकन से, ठीक है। और स्टडी आईक्यू जो वीडियोस ला रहा है, जो मैं लेके आता हूं या बाकी टीचर्स लेके आते हैं, स्टडी आईक्यू वीडियोस 7 PM, ठीक है। पूर्वावलोकन के बाद नंबर 2 पे मैं लूसेंट इसलिए लिख रहा हूं कि जिस सेक्शन के फैक्ट्स आपके गलत हो रहे हैं वो आप लूसेंट से खोलिए। और जगह लगता है कि लूसेंट में भी मुझको नहीं कवरेज मिल पा रही, डिटेल नहीं मिल पा रही है, देन यू हैव योर बुक लक्ष्मीकांत, उस चैप्टर को पढ़ जाइए। ये 3 महीने की स्ट्रेटजी है, आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके 20 के 20 सेक्शन खराब होंगे, सारे सेक्शन खराब है, नहीं। 1-2 सेक्शन होगा, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट लगा कमजोर है, सुप्रीम कोर्ट लगा कमजोर है, सीएजी लगा कमजोर है, क्या कहते हैं, लक्ष्मीकांत खोली, या स्टडी आईक्यू की जो पॉलिटी की किताब है आप उसको खोल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लिखी बनी है, हमारी पब्लिकेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो आपका ये स्ट्रेटजी रहेगा क्या, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, पहले ये या ये, फिर ये और फिर ये, पूर्वावलोकन, लूसेंट, लक्ष्मीकांत। और मैं क्या बता रहा था पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन जिनको देखना है, जैसे होता है फंडामेंटल राइट्स, एफआर्स जो होते हैं, ये सेक्शन। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डीपीएसपी जरूर एक क्वेश्चन रहता है। और तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब पूछ लेता है कि किस नंबर की ड्यूटी है, 11 ही है, 12 में क्या जा रहा हूं, 7, 8, 9, 10 कौन सा नंबर पूछ लिया, ये है कि नहीं है, क्या ये डीपीएसपी है, क्या ये फंडामेंटल राइट है, इस तरीके से पूछ लेता है। इसके अलावा अगर सेक्शन पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स बहुत पूछता है, बहुत आता है। और जो सबसे ज्यादा पूछता है ना, मैंने देखा है कि जो पार्ट्स हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, जो भी हमारे संविधान में, जो संविधान जितने पार्ट्स में डिवाइज्ड है, बटा हुआ है, वो पूछता है। उसके अलावा क्या पूछता है, शेड्यूल्स पूछता है, शेड्यूल्स पूछता है, जो शेड्यूल्स पूछता है, अनुसूची जो होता है उनके बारे में पूछता है कि इस अनुसूची में क्या है, इस अनुसूची में क्या है, ये पूछता है। तो ये कुछ अच्छा। एक और इसके अलावा मुझे लगता है कि इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो अमेंडमेंट्स,
इसको देख जाइए, और एक लास्ट अगर आप कर सके तो पार्लियामेंट कर लीजिएगा अलॉन्ग विथ जुडिशरी। पार्लियामेंट का जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत में उसकी बात कर रहा हूं, और अलॉन्ग विथ जुडिशरी का पूरा, इतना अगर आप कवर कर लेते हैं ना, तो मैं आपको बताऊं कि पॉलिटी ठीक ठाक आपका सही हो जाएगा, पूरा ठीक ठाक सही हो जाएगा। एक और बात बता दूं कि जो बच्चे 2024 का प्री दे रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं 2024 का प्री, क्योंकि प्री सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे महत्वपूर्ण 2024 का प्री हो जाता है, इसलिए 2024 का प्री की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए, पॉलिटी के बाद हमने किसकी बात की थी, एक मिनट देख लेता हूं, पॉलिटी के बाद हमने किसकी बात की थी, इकोनॉमिक्स की बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात की जाए अगर इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में क्या पूछता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूपी का बजट, ठीक है, इंडिया का बजट, नेशनल बजट जो होता है, और अमूमन इकोनॉमिक्स से जुड़े कुछ पुराने फैक्ट्स, जैसे क्या कहते हैं 12 जो 5 ईयर प्लान थे, FYPs जो थे उससे रिलेटेड, या कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनसे रिलेटेड पूछता है। कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न अमूमन नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, करंट अफेयर्स। हाँ, मैं करंट अफेयर्स पे भी आऊंगा, शायद इस सेक्शन पे मैं जिस चीज को मैं मिस कर रहा था वो था करंट अफेयर्स। मैं करंट अफेयर्स पे भी आऊंगा, मैं सीएस पे भी आऊंगा, वो एक अलग है, वो लास्ट के एक महीने में हमको ज्यादा उस पर फोकस करना है, लास्ट के एक मंथ पे, उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है, उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है। तो इकोनॉमी में यूपी बजट, इंडिया बजट, क्या कहते हैं 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जो है वो, और करंट अफेयर्स पूछता है। अब करना है क्या कि आपको यूपी बजट बहुत अच्छे से एक एक डिजिट 23,424.345 करोड़ रुपए, ये तो मान लीजिए एक उदाहरण बता रहा हूं, तो बजट से जुड़े सारे फैक्ट, और जो फसलें होती हैं ना, जो फसलें होती हैं, ठीक है, फसलें, ठीक है, किसका जैसे कि किसकी एमएसपी बढ़ गई, किसकी एमएसपी घट गई, ये वाली चीजें पूछता है। उसके अलावा जो सेंसस होता है यूपी में, जैसे जो क्या कहते हैं, अच्छा सेंसस को सेंसस में ले लेंगे, चलो उसको बाद में लेते हैं, ठीक है। तो यूपी बजट जैसे फसल से जुड़ा है, या उत्पादन कई बार पूछता है, उत्पादन की पूछ लेता है कि जैसे ये इकोनॉमिक्स में भी आप इसको ले सकते हैं और ज्योग्राफी में ले सकते हैं, चलो इसको ज्योग्राफी में बात करते हैं भी, ठीक है। तो यूपी बजट, इंडिया बजट, इंडिया का बजट पूछ लेता है, कई सारी स्कीम्स के बारे में पूछ लेता है कि ये स्कीम्स कहां लागू हुई, किस राज्य में लागू हुई, अन्य राज्यों का भी जोड़ लेता है, क्योंकि यूपी में जो नेशनल का जो बजट होता है, कई बार वो कुछ राज्य स्पेसिफिक स्कीम भी उसमें दिख जाती हैं, ठीक है। तो यूपी इंडिया बजट और इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ स्कीम्स रहती हैं, ठीक, इको सर्वे की कुछ स्कीम्स जिनको आप देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट में, बहुत से जगहों पे, वेबसाइट्स पे, बहुत जगह पे इसकी समरी मिल जाएगी। हम भी कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल जो मैंने बताया था ऑफिशियल विकास, इस पे मैं समरी अपलोड करा दूंगा, ऑफिशियल विकास पे समरी अपलोड करा दूंगा। मीनवाइल आपको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अभी बजट आया नहीं है। मेन बात यही है ना कि अभी तो बजट आया नहीं है, वो आएगा फेब में, जब वो आएगा तो हम उसको बता देंगे, उस समय इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक इसको हॉल्ट पे रखना है, तब तक जो क्या कहते हैं एफ वाइज, मतलब जो 5 ईयर प्लान थे, FIPs जो थे, उनको देख जाइए, पुरानी कुछ स्कीम्स को देख जाइए, और क्या कीजिए इस दौरान जो इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी जो बजट या इस तरह का चीज आएगा, ये जब आएगा, कब आएगा, फरवरी में आएगा, अभी 1-1.25 महीने का समय आपको क्या करना है, इस दौरान करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और बाकी भी करंट अफेयर्स, पूरा जो करंट अफेयर्स है इसके पहले का ये रिवाइज कर जाइए इकोनॉमी वाले सेक्शन में। इकोनॉमी वाले सेक्शन का जो समय निकाल कर रखा है ना, उसमें करंट अफेयर्स रिवाइज कर जाइए, जिसमें आपको IR से रिलेटेड कुछ चीजें मिलेगी, व्यक्तियों से रिलेटेड, पर्सन न्यूज, इस तरह की चीजें मिलेंगी, उसको रिवाइज कर जाइए। किसने कौन सी किताब लिखी, कौन सा खेल जीता, किसने फ्रेंच ओपन जीता, किसने विंबलडन जीता, ये चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं, किसने जीता, इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो उसको इस सेक्शन में कवर करना है, कब, अगले जो 3 महीने हैं, क्योंकि फरवरी तक आपका बजट आ नहीं रहा है। हम उसका PDF अवेलेबल करा देंगे, समरी फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में, हर तरीके से कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी, स्टडी IQ PCS के टेलीग्राम चैनल पे भी, और अपने मतलब ऑफिशियल विकास जो सक्सेस सूत्रा बाय विकास है, उस पर भी मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो बात की जाए अगर करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स आपको इकोनॉमिक सेक्शन में पढ़ना है। मीनवाइल जो पुरानी योजनाएं हैं उनको देखते चलना है। फरवरी में जब आ जाएगा यूपी और क्या कहते हैं नेशनल बजट, तब हम उसको अपलोड करा देंगे। तब उस पर एकदम, जिसे कहते हैं ना कि एकदम वो वाला जो है कि करत करत अभ्यास से जड़ मती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परसान, वो निशान पड़ जाना चाहिए कि भाई पूरी तरीके से बजट हमने एक एक फैक्ट्स को याद कर लिया है। हाँ, सारे फैक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, इसी दौरान जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो उसी में आप क्या देखेंगे, करंट अफेयर्स के दौरान क्या देखेंगे कि घटना चक्र का फाइनल एक एडिशन आता है, एक फाइनल एडिशन आता है दृष्टि नाम से। उस एडिशन के पूरे करंट अफेयर्स
घटना चक्र, दृष्टि, नाम से जो आता है ये पूरा जो वार्षिकांक आता है पीसीएस के लिए स्पेसिफिक आएगा, ठीक है। इससे करंट अफेयर्स और इसके साथ इकोनॉमिक्स का इनका एक अलग से आता है, इकोनॉमी का एक अलग से सेक्शन आता है, इकोनॉमी का अर्थशास्त्र का जो आता है वो इसके साथ फ्री में मिलता है। आप इसको रिवाइज कर जाइए। अगर घटना चक्र आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप घटना सार का भी देख सकते हैं, घटना सार का भी देख सकते हैं, वो भी अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो घटना चक्र और घटना सार का आप देख सकते हैं। ये दो करंट अफेयर्स ऑथेंटिक है, इनसे प्रश्न आते हैं। बाकी मोस्टली मैं कई और को भी जानता हूं जो बहुत कॉपी पेस्ट भी करते हैं, तो उनकी इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी का जो सेक्शन है आप वहां से भी देख सकते हैं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, हम भी प्रोवाइड कराएंगे, स्टडी आईक्यू प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। बात की जाए अगर अगले सेक्शन की, तो हमने अगला सेक्शन क्या लिया था, इकोनॉमिक के बाद क्या लिया था, इकोनॉमिक के बाद क्या लिया था, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, ठीक है। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट लिया था, ठीक है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट लिया था। चलिए ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की बात की तो जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट, जियो एंड एनवायरनमेंट जो है, इसकी अगर बात की जाए तो पहले ज्योग्राफी की बात करें। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो वापस पीवाईक्यूज आपको जाना है प्रीवियस, हाँ अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, जो पीवाईक्यूज है पूर्वावलोकन, उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत करंट ओरिएंटेड नहीं होते, रिपीटेड होते हैं, तो उसको वहां से आप देख सकते हैं, उसको वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अगर जियोग्राफी सेक्शन की, तो जियोग्राफी में अगर मोस्टली क्या देखें, इंडिया की, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और यूपी की ज्योग्राफी, ठीक है। ये तीन आप जब देखेंगे तो इंडिया की ज्योग्राफी के सारे फैक्ट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे फैक्ट और यूपी के ज्योग्राफी के फैक्ट्स आपको देखने हैं किससे, पीवाईक्यू से। अगेन हम वापस किस पे आ जाएंगे, पूर्वावलोकन पे, पूर्वावलोकन पे, पूर्वावलोकन पे आ जाएंगे। पूर्वावलोकन के साथ में क्या आएंगे, स्टडी आईक्यू, पीवाईक्यू सीरीज एट 7 PM बाय मी एंड अदर फैकल्टीज भी अलग अलग समय पे लेते हैं, वो आप उसको देख लीजिएगा, लाइव सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कर लेंगे इस पे। तो पूर्वावलोकन, स्टडी आईक्यू, पीसीएस वाला यहां पे आप देख लिया इसमें, ठीक है। तो उसके अलावा जियोग्राफी में आपने ये सारी जियोग्राफी पूर्वावलोकन से पढ़ी। फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कुछ कंफ्यूजन हो, यहां पे कुछ कंफ्यूजन हो तो क्या है, फिर किताबों के पास जाना है, जिसमें आप मेन किताब जो आपको मिलेगी वो एनसीईआरटी, जिसको आप फॉलो कीजिए। अगर इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो स्टडी आईक्यू की आप किताब कोई भी फॉलो कर सकते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा कि इसमें फैक्ट्स ज्यादा आते हैं, थ्योरी नहीं आती है, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप कोई किताब की तरफ जाइए, किसी की तरफ जाइए। पूर्वावलोकन में अच्छा दिया है। और अगर आप हिंदी मीडियम के और आप देखना चाहें तो घटना सार, सॉरी परीक्षावाणी देख सकते हैं, ठीक है, परीक्षावाणी पब्लिकेशन देख सकते हैं, उन्होंने भी कुछ काम किया हुआ, फैक्चुअली इंग्लिश हिंदी दोनों में शायद अवेलेबल है, तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन आई वोंट सजेस्ट फॉर ज्योग्राफी स्पेसिफिकली कि आप पूर्वावलोकन के अलावा कुछ देखें। बात करें अगर इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो देखिए इन्वायरमेंट में एक तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह बहुत पूछता है। जैसे अगर आपको पता हो कि 3 लैंडमार्क कन्वेंशन हुई थी, ठीक है, 3 लैंडमार्क कन्वेंशन हुई थी। 3 लैंडमार्क कन्वेंशन 1972 में होती है एक, फिर एक 1992 में होती है, फिर 2012 में होती है। 20-20 साल के अंतराल पे, 20-20 साल के अंतराल पे, 20-20 साल के अंतराल पे होती है। 1992 इसको कर देते हैं, कहा गया रेजर, 1992। अब 1992 वाली जो आपकी हुई थी, क्या कहते हैं, इसमें आपको बहुत सारे लिख देते हैं। एक तो सीबीडी, कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। उसके अलावा यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके अलावा आपको क्या मिलता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, ठीक है। ये 3 मिल जाते हैं। अब जब सीबीडी की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मिल जाता है आपको, नागोया मिल जाता है, और नागोया और कार्टाजीना मिल जाता है, ठीक है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल मिल जाता है। यूएनएफसीसीसी की बात करते हैं तो इसमें क्या मिल जाता है, यहीं पे आ गया, इसको अर्थ समिट भी कहते हैं, आपको पता है ना, अर्थ समिट भी कहते हैं, रियो समिट भी कहते हैं इसको। यहीं पे आपको फिर मिलता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल मिलता है, जिसकी कॉप्स हो रही है अभी हाल ही में, इसकी कॉप 28 हुई थी, कहां पे हुई थी बताइए। तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है, इसकी कॉप्स उसके बाद से शुरू हुई है, 28वीं कॉप अभी हुई है। क्योटो प्रोटोकॉल में आप क्या देखेंगे, एनेक्स ए, एनेक्स बी, एनेक्स 1, एनेक्स 2 चीजों को देखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से इन्वायरमेंट के फैक्ट्स पूछते हैं कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, पॉप्स का कन्वेंशन कहां हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। तो इस तरीके से नागोया प्रोटोकॉल किससे जुड़ी है, कार्टाजेना किससे, कौन सा इसमें एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग से जुड़ा है और कौन सा इसमें जुड़ा है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से जुड़ा है। तो इस तरह के फैक्ट्स पूछते हैं किसमें, इस तरह के फैक्ट्स पूछते हैं किसमें, इन्वायरमेंट में पूछते हैं। तो आपको क्या करेंगे, इसमें सिर्फ करना क्या है इन्वायरमेंट के लिए, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, घटना चक्र की पूर्वावलोकन आपको देखना है इन्वायरमेंट के लिए, और
स्टडी आईक्यू के PYQ, स्टडी आईक्यू के PYQ वीडियोस एट 7 PM आपको देखने हैं, जो मैं लेके आता रहूंगा। ठीक है, ये आपको करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर आपको कोई किताब लगती है कि आप देखना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टडी आईक्यू की खुद की एनवायरनमेंट की किताब बहुत अच्छी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है, आप उसको खरीद सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूंगा कि ये सफिशियंट रहेगा। PYQ रिवाइज कर जाइए। ये अगले 3 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं उनके लिए, जो 2025 में देने जा रहे हैं। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की, तो हमने अगला क्या लिया था, एक मिनट देख लूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसी क्रम में बताया जाए। लास्ट था यूपी, CSET, इन सारी चीजों की बात में बिल्कुल आते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। बात की जाए, अब कुछ सेक्शंस की बात कर लेते हैं। नंबर 1 यूपी, ठीक है, नंबर 1 यूपी, फिर CSET, फिर क्या कहते हैं, जनगणना, सेंसस, क्या है यार, मैं एक तो इसमें कभी कभी क्या होता है, खुद का लिखा जो है वो आपको समझ नहीं आता, जनगणना ही लिख दो भैया, जनगणना। ठीक है, उसके अलावा फिर CA, करंट अफेयर्स पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो या कृषि भी कर देते हैं, एग्रीकल्चर भी कभी कभी पूछ लेता है, एग्रीकल्चर, कुछ प्रश्न आ जाते हैं। अब देखिए, यूपी की बात की जाए तो यूपी के स्पेशल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यूपी में पूछता है कि ये जो संस्थान है ये कहाँ, कितनी यूनिवर्सिटी कहाँ पे हैं, या किस जिले की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, किसकी बहुत कम है, चूंकि वो जनगणना से भी जुड़ता है। कितने जिले हैं, ये नदी कहाँ से निकलती है, ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये कहाँ का लोकल गीत है, ये क्या कहते हैं जो अपनी क्या कहते हैं ट्राइब है, ये जो जनजाति ये कहां पाई जाती है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो यूपी और जनगणना को रिलेट करके कई प्रश्न आते हैं। ठीक है, इनको भी किससे देखना है, PYQ से देखना है। और एक बहुत अच्छी किताब है इस पे, परीक्षावाणी की बहुत अच्छी किताब है, आप उससे भी इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छी दी है, कंसाइज में पूरा यूपी स्पेशल दे दिया, बहुत अच्छे से दिया है। और मैं बता दूं, एक और रामबाण है जो हम लोग लेके आ रहे हैं, जो मैं खुद लेके आऊंगा यूपी PCS में, यूपी स्पेशल मैं इसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, पूरे PYQs कराऊंगा मैं इसी स्टडी IQ PCS चैनल पे 7 PM पे यूपी स्पेशल मैं कराऊंगा, पूरे के पूरे सारे ही PYQs। तो आप घटना चक्र से PYQs देख सकते हैं, जो पूर्वावलोकन है, पूर्वावलोकन जो है, इससे तो आप देख ही सकते हैं। साथ में आप परीक्षावाणी से देख सकते हैं, और यूपी PCS का जो हम लोग वीडियोस दिखा रहे हैं, आप काम कीजिए, आधे घंटे उसको देख लीजिए, 1 घंटे हमारा वीडियो देख लीजिए, है ना, दोनों चीजें आप वहां पे अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका है। CSET पे भी हम आएंगे, पहले जनगणना को बताते हैं। जनगणना में भी ये जनगणना के लिए मैं बता रहा था, परीक्षावाणी की बहुत अच्छी किताब है जनगणना के लिए। और मतलब लिख देता हूं, क्लियर लिख देता हूं, जनगणना प्लस यूपी स्पेशल परीक्षावाणी, बहुत अच्छी किताब है, बेस्ट किताब है। इसको ही अगले 3 महीने आपको देखना है, इसके अलावा दूसरी किताब नहीं देखनी है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा कवर करेगी। अगर कुछ और देखना चाहते हो तो स्टडी IQ PCS पे 7 PM पे मैं यूपी स्पेशल सारे PYQs करा दूंगा, जरूर रहिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर पे थोड़ा बहुत PYQs का आता है, घटना चक्र निकालता है, उसको वहीं से देख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं आता है PYQs, तो आई वुड रादर से कि बहुत लिमिटेड आते हैं। तो इसमें भी आप क्या देख सकते हैं, पूर्वावलोकन, चूंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारा पूर्वावलोकन, क्योंकि एग्रीकल्चर का बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो ज्योग्राफी से मिलता है, कुछ एनवायरनमेंट से मिलता है, कुछ स्पेसिफिक बच जाएगा, आप देख सकते हैं। बहुत नहीं आता, आरओ में आता है, पर इसमें उतना ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बात। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जिस पे आपकी नजरें हैं, मुझे पता है, वो है CSET। ठीक है, अब देखिए CSET में क्या क्या चीजें हैं। CSET में एक तो आपका हिंदी आता है, दूसरा आता है इंग्लिश आता है, तीसरा जो आता है हिंदी के अलावा इंग्लिश आता है, इंग्लिश के अलावा तीसरा क्या आता है, उसके अलावा आपका आता है रीजनिंग आता है, एंड मैथ्स, और जो उसके बाद आता है इंटरपर्सनल स्किल्स, IPS आता है, इंटरपर्सनल स्किल्स आता है। मोस्टली यही प्रश्न आते हैं आपके। अब है क्या कि हिंदी के लिए आप घटना चक्र का पूर्वावलोकन देख सकते हैं, मैं बता दे रहा हूं क्लियर, देखो बहुत, इसमें कोई वो बात नहीं, पूर्वावलोकन बहुत अच्छा है। पूर्वावलोकन की प्रैक्टिस कीजिए और स्टडी IQ के वीडियोस देखिए।
मैं बता दूं कि ये जो शनिवार है मतलब 9 तारीख को सुबह 9 बजे हमारा ग्रैंड महावीडियो जो है ना, महावीडियो जो है हिंदी पे आरओ के लिए, वो लाइव हो जाएगा। वो लाइव हो जाएगा, 12-13 घंटे का वीडियो है, पूरा आरओ की सारी हिंदी खत्म है, उसमें बहुत सारा पीसीएस में भी पूछा जाता है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सेक्शन वाइज देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो एक तो ये करना है, SIQ क्या कहते हैं, वीडियोस देखना, पूर्वावलोकन देखना हिंदी के लिए। इंग्लिश के लिए भी अगर नॉर्मल आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप पैराग्राफ कर ही लेंगे, थोड़ा बहुत जो आता है उसको पूर्वावलोकन से देख सकते हैं, नहीं तो एक किताब कोई भी SSC की कोई किताब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो किताब है इसके लिए भी मैं कहूंगा और इसके लिए भी कहूंगा, इन दोनों के लिए आप SSC की कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको सॉल्व करते रहिएगा, या PYQs में सॉल्व करेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कई बार मैंने देखा है CSAT में भी मैथ्स के, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो या तो PYQs पूर्वावलोकन देख लीजिए या कोई SSC की किताब देख लीजिए, वो आप देख सकते हैं। 3 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए घटना चक्र की एक किताब आती है मार्केट में, अगर आपको मिल जाए उसको बस देख जाइएगा, एक बार देखा जाएगा उसकी फैक्चुअल, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो दिए होते हैं, जो सिर्फ उसमें दिए रहते हैं, वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। उन प्रोसेसेस को देखने और समझने के लिए आपके पास ये किताब होनी चाहिए, इसको देख जाएगा, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि उस पर तुक्का लगाते हैं। और पिछली बार का सीसेट देखिए, पिछले बार का सीसेट देखिए, बहुत टफ था, वो ईजी नहीं था। उस सीसेट को निकालने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसमें कमजोर ना पड़े, इसमें कमजोर ना पड़े, इसमें ना पड़े, इन तीनों को अगर अच्छे से कर लिया तो आपका क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट तय हो जाएगा। लेकिन जब इस किताब को अच्छे से देख लेंगे तो यह निश्चित हो जाएगा कि आप इसको तो क्वालिफाई कर ही रहे हैं, फिर जीएस में भी अच्छा काम किया जाएगा, जीएस में भी निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पूरा जो ओवरऑल हमने डिस्कस किया, ठीक है, ओवरऑल जो हमने डिस्कस किया, वो क्या डिस्कस किया, वो डिस्कस किया कि अगले 3 महीने में यूपीपीसीएस को कैसे मूर्धन्य तरीके से हमको विजय प्राप्त करनी है यूपीपीसीएस पे। और देखिए प्रीलिम्स सबसे मजबूत होता है, जो पहला द्वार होता है ना, सबसे मजबूत होता है, सबसे सशक्त। और प्रीलिम्स अच्छे से आपका तैयार है तो मेंस के बहुत से, क्योंकि देखिए मेंस में क्या है, पहले ऑप्शनल तो हट गया, उसको तैयारी करने नहीं है। यूपी स्पेशल है, जब आप यूपी स्पेशल पढ़ेंगे तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। हालांकि बहुत तगड़ा पेपर आया था, कराया जाएगा, उसको भी कराएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मीनवाइल मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप यूपीपीसीएस के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या किसी भी अन्य स्टेट के पीसीएस से कोर्स जुड़ना चाहते हो तो आप studiiq.com पे जाके विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, विकास लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा कोर्स बहुत सस्ते दामों में परचेस कर सकते हैं। बहुत किफायती कोर्स रहेगा। और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह की तमाम चीजें और डिस्क्रिप्शन के साथ और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और डिटेल्स के साथ में और वैल्यू के साथ में मिलेगी आपको। तो विकास लाइव कोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहां पे, नंबर 1। नंबर 2, स्ट्रेटजी पूरे वीडियो अच्छे से देखा आपने, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किन चीजों पे स्ट्रेटजी वीडियो आपको चाहिए, मैं जरूर ले आऊंगा। कोशिश करूंगा कि जितनी ईमानदारी से हम प्रयास कर सके करें, क्योंकि स्टडी IQ जो ये अश्वमेध पे निकला है ना, हमारा उद्देश्य क्या, क्योंकि हमारा जो पिछला यूपीपीसीएस का रिजल्ट है बहुत शानदार था, आरओ का रिजल्ट बहुत शानदार। अभी ओडिशा का देखिए, इतने सारे बच्चे मेंस देख रहे हैं, मुझे लगता है कि मोस्टली सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास ही मेंस के। जम्मू कश्मीर में हमने रिजल्ट दिया, सभी स्टेट पीसीएस में हम लगातार रिजल्ट देते जा रहे हैं। वजह, हम एक तो हमें पता है कि रास्ता कैसे तय करना है, दूसरा हमें रास्ता कहां पहुंचना है और बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी है, उसके लिए हम ईमानदार है। studiiq पीसीएस studiiq.com पे जाके पीसीएस सेक्शन में आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके देखिए कि कितने डिटेल से वो प्रोग्राम बना है, आपको पता चलेगा, क्लियर होगा कि कितनी मेहनत की गई है प्रोग्राम बनाने में। उसकी 100 गुने ज्यादा मेहनत हम करते हैं बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। तो ये वीडियो जब भी आप देखें तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको और किन विषयों पे टारगेटेड वीडियोस चाहिए, हम उस पर जरूर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। स्टडी IQ से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किन विषयों पे आप चाहते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।